ऐसा प्लांट है जिसको घर लगाने से झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई एम हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पीली लिविंग विथ नो फाइट विथ माय स्पाउस और एनीबॉडी एल्स। सीजन में इसमें कम से कम 100 से ऊपर फ्लावर आए होंगे। वाओ। दिस इज मैमिलेरिया मियानोविची। वाओ। मैमिलेरिया स्पिनोसिमा उन पिको है। वाओ। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पर अपलोड किया था कि मैं बहुत ही जल्द पहुंचने वाला हूं भोपाल, और ऑलरेडी पिछले जो एपिसोड थे लखनऊ के, उसमें भी अनाउंस किया था कि जल्दी भोपाल सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो लेकर आ चुका हूं उसका पहला एपिसोड। आज मैं हूँ मिस्टर जॉन के साथ, जो कि भोपाल में रहते हैं और पिछले 30 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इनकी गार्डनिंग जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने वाली है। बहुत ही अच्छी इनकी स्टोरी है, तो पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सर के पास रेयर कैक्टस कलेक्शन का भरमार है। यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको कैक्टस मैं दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर रेडिनियम, बोगनवेलिया भी आप देख रहे हैं, और साथ ही में आपको देखने वाले हैं काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप फ्रूट प्लांट भी देखने वाले हैं। तो मल्टीपल वैरायटी प्लांट्स की दिखाऊंगा, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ नया हम सीखने वाले हैं और बिल्कुल नई कलेक्शन है। भोपाल मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर से मिलूंगा। सभी की वीडियो चैनल पर आएगी। हर दिन सुबह 10 बजे आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं यूं ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास आपको लेके जाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, आपका स्वागत है भोपाल में। मोस्ट वेलकम टू भोपाल। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, फाइनली हमारे साथ है मिस्टर जॉन। तो सर, आपकी जो कलेक्शन है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे आपने कैक्टस भी कलेक्ट किए हुए हैं, साथ ही में काफ़ी सारे यहाँ पे एडेनियम्स है, बोगनवेलिया भी हैं, और मैं कुछ फ्रूट प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यानी कि आप मल्टीपल वेराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं जानना चाहूँगा, आखिर आपकी गार्डनिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट आया प्लांट्स की तरफ, कैसे पौधों से प्यार हुआ? बेसिकली मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और गार्डनिंग से मेरा पुराना शौक़ था, लेकिन मैं बैंक में था एज एन ऑफिसर, सीनियर मैनेजर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में। तो टाइम कम मिलता था मुझे इनिशियल में बैंकिंग ईयर्स में, लेकिन तब भी मेरे पास 20-25 से ज़्यादा पॉट रहते थे, लेकिन ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंट होते थे, वो एक इशू रहता था। अब जो है अराउंड 8 ईयर्स में 2016 में मैंने VRS ले लिया, तो उसके बाद फिर गार्डनिंग का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। प्लस कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो देन आई गॉट इनफ टाइम, तो मैंने उसको काफ़ी अपने गार्डनिंग को काफ़ी एक्सपेंड किया। और अब जो आप देख रहे हैं वो दिस इज ऑल अबाउट, यदि सही कहूँ तो 8 ईयर्स, ऑनेस्टली 8 ईयर्स का ग्रोथ है। कुछ मेरे पास बोनसाई वगैरह 30-35 ईयर्स से है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अदर देन कैक्टस मैमिलेरिया आर 8 ईयर्स ओल्ड। वाओ। तो फ्रेंड, सर के पास बोनसाई का भी कलेक्शन है, तो हम सारी की सारी सर चीज़ें देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपसे सीखना भी चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बिगनर्स भी आपको भी देख रहे होंगे, तो वो आपसे सीखना चाहेंगे। आखिर वो भी अगर कैक्टस लगाना चाहते हैं या बोनसाई लगाना चाहते हैं, अडेनियम ग्रो करना चाहते हैं या फिर बोगनवेलिया ग्रो करना चाहते हैं, उसको किस तरह ग्रो करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपका कलेक्शन देखते जाएंगे, आपसे कुछ ना कुछ सीखते भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे काफ़ी सारे कैक्टस हैं, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कैक्टस के बारे में बताएं और उसके बाद अपना कलेक्शन दिखाएं। कैक्टस क्या, सबसे पहले मैं जो मिथ है, नेगेटिव व्यू, वो बता दूं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि कैक्टस मतलब ऐसा प्लांट है जिसको घर लगाने से झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई एम हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पीली लिविंग विथ नो फाइट विथ माय स्पाउस और एनीबॉडी एल्स। और कैक्टस जो है, यदि इंडिविजुअल आप कैक्टस देखोगे तो कैक्टस, इंडिविजुअल कैक्टस हैज़ गॉट इट्स ओन ब्यूटी। उनके आप स्पाइन के फॉर्मेशन देखिए और वो देखिए। प्लस यदि आप ट्रैवल करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैं कई बार करता हूँ, तो 10 डेज़ 15 डेज़ यदि कैक्टस में कोई पानी भी नहीं डाले तो इट्स मतलब हार्ड, ईजी टू सर्वाइव, हार्डी प्लांट्स है, एंड दे रिक्वायर वेरी लिटिल केयर विथ नो मैन्योर, और फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पॉटिंग वगैरह भी नहीं है, बस आप एक्सेस ओवर वाटरिंग उसको अवॉइड कीजिए, तो यू विल हैव ए ब्यूटीफुल कैक्टस गार्डन। प्लस ऑफ कोर्स कैक्टस जितने नर्सरी में मिल रहे हैं वो और प्लांट से ज़्यादा कॉस्टली हैं। बहुत छोटे पौधे आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन स्टिल
आप यदि और लोगों को देखेंगे तो आपको कैक्टस उतने मिल जाएंगे कि कैक्टस अच्छा कलेक्शन हो सकता है। और कैक्टस का इतने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं कि यू वोंट सी इन एनी अदर प्लांट। जी, किसी और प्लांट्स में हमें वैसे फ्लावर्स ही नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक। अब कैक्टस की जो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। Right. बेसिकली यदि आप कलर में पूछें तो मतलब येलो डोमिनेंट है, लेकिन उसके अलावा भी मतलब पिंक, रेडिश, देन मल्टीपल कलर। ब्राउन कलर भी आता है, ब्लैक में भी देखे हुए हाँ, हैं ब्राउन काफी। ब्लैक। इनफैक्ट आज के मेरे स्टेटस में जो डाला इट इज ब्राउन ही है वो। ये यहाँ सामने ओके। उगाई हुआ है। तो अभी हम देखेंगे सर उनके सारे कलेक्शन। Celatem. हाँ सर, आपके कितनी वैरायटीज हैं कैक्टस में? Not exactly counted, but I think it's 115 species, more than 115 species. ज़बरदस्त। तो सर हम देखना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले सबसे इजीएस्ट प्लांट दिखाता हूँ, जिम्नोकेल्शियम एनिसिटी। जी। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें बहुत फ्रिक्वेंट होता है। अभी भी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी लगे हैं। इस सीज़न में इसमें कम से कम 100 से ऊपर फ्लावर आए होंगे। वाओ। नेक्स्ट इज easiest to grow and most popular, this Mammillaria beniki। वाओ। लेकिन तो इसमें मुझे एक लगता है ही सर अभी वो इसमें है कि flowers काफी आए हैं। मॉर्निंग 5 o'clock के आसपास इसमें फूल खिल जाता है और 10-10:30 तक फूल रहता ही है इसमें। वाओ। तो फ्रेंड, अभी जिन जिन पे आपको फूल नज़र नहीं आ रहे, मैं सभी की पिक्चर साइड में लगा रहा हूँ। सर से मैं ले लूँगा और आपको पिक्चर साथ साथ दिखती रहेंगी और विद नेम ये सब कुछ आपको मेंशन रहेगा, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? दिस इज Mammillaria mianovici। वाओ। इसमें आप देखिए करीब 5 बड हैं। दे आर रेडी टू ब्लूम प्रॉब्ली इन अ डे और 2। देन देर इज दिस इज क्वाइट ए बिग वन फॉर ए पॉट। या पॉट मुश्किल से 5 इंच का पॉट है और इसमें 1 फीट से बड़ा हो गया। ये आपका Mammillaria spinosima unpico है। वाओ, नाइस। सर इसी के साथ ही पूछना चाहूँगा कि आपका कैक्टस का सॉइल मिक्स आप कैसा बनाते हैं, कैसा यूज़ करते हैं? सॉइल मिक्स उसमें वैसे आप ऑनलाइन या नेट पे देखोगे तो काफ़ी स्टोरीज लिखी रहती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कैक्टस नीड मच रिक्वायर्ड सॉइल। आप कंपोस्ट को अवॉइड करिए। सैंड का बोलते हैं, सैंड भी मत डालिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि सैंड का जो ग्रेवल होता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मोटा सैंड जो कहते हैं हिंदी में कहें अपन, तो 1/3 ऑफ क्ले, 1/3 ऑफ कंपोस्ट एंड 1/3 ऑफ ग्रेवल। ए बिट ऑफ यदि कोयला सिंडर या कोयला आप डाल दो। और परलाइट वगैरह का बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन परलाइट इज़ ए कॉस्टली अफेयर और कोई ज़रूरत नहीं है का प्लांट ब्लूम। और वंस इन ए ईयर जो है अराउंड फेब के आसपास, फरवरी के आसपास आप जो है पूरे कैक्टस में एक हल्का सा न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस बेस्ड न्यूट्रिएंट डालिए एंड देन सी द फ्लावरिंग ड्यूरिंग ऑल द समर। जब समर में इसके और एडेनियम के अलावा अधिकतर गुलाब वगैरह में फ्लावर नहीं आते हैं, आप इसमें फ्लावर देखोगे, यू विल एन्जॉय एंड फील वेरी वेरी गुड। नाइस। और आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? दिस इज लोबिविया रेड स्पेसीज। ब्यूटीफुल। काफ़ी सारे सर पप्स भी आए हुए हैं, तो आप इसे प्रोपोगेट करते हैं या फिर ऐसे ही इसमें चलता रहता है? अभी कुछ वैरायटी को मैंने प्रोपोगेट किया, कुछ को नहीं किया। दैट डिपेंड्स ऑन कितनी फ्रिक्वेंसी और कैसा लग रहा है जी। This is Obregona denigri. It has got beautiful white flower. Wow. This is Gymnocalcium flanzi. This is Mammillaria plumosa called feather cactus. This is Echinopsis hakinoju naru. नाइस। This is Gymnocalcium gibbosum. This is called old lady cactus. Mammillaria ayana. This one is I forgot the name. This one is Mammillaria elongata. This has got beautiful yellow flowers, golden spine, and this is Mammillaria waburnesis. वाओ। This is Echinopsis camesereus, which I got some big one also. That one. नाइस। तो सर इसी के साथ ही जानना चाहूँगा, समर्स में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, Right. रेनी सीजन में और विंटर्स में हमें किस तरह की बातें ध्यान रखने वाली होती हैं? बेस्ट यदि विंटर की बात करें तो इसमें ड्यू ना पड़े वो प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। तो नॉर्मली ऐसा शेड बन जाए जिसमें सन भी आता रहे, लाइट पार्टली साइड से सन आ जाए और ड्यू जो
ओस कहते हैं, ओस उसके ऊपर ना गिरे। जी। और रेंज में ऑफ कोर्स वाटरिंग मतलब ओवर वाटरिंग ना हो, तो ऐसा प्रोटेक्शन करना चाहिए यदि ओपन में रखा हो आपने। और इंश्योर ये करना चाहिए कैक्टस का जो भी पॉट है दैट हैज गॉट टू बी ड्रेनेज इज़ वेरी प्रॉपर। पानी आप डालो, पानी निकल जाए, फिर कैक्टस अच्छे से लगेगा, उसमें कुछ नहीं होगा आपको। तो आप अभी विंटर्स में इसे कैसे केयर करते हैं इसकी, कुछ आपने? अब मेरा मैक्सिमम कैक्टस यदि आप जैसे देख रहे हैं शेड में, मैंने स्टेप वाइज शेड बनाया है डिस्प्ले में। ओके, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फाइबर शीट है सर, ये जो ऊपर आपने यूज़ किया है ये फाइबर, हाँ ये मैंने लोकल अपने क्या नाम है प्लम्बर जी वेल्डर से बनवाया हुआ है। और अच्छा डिज़ाइन है, नीचे आप देखेंगे उसमें लाइट दे दिया तो रात हो जाती है तो बढ़िया ग्लो करता है और भी सुंदर आता है। सर ने इन्हीं की पिक्चर मुझे सेंड की थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ पिक्चर मैं अटैच भी करूँगा, आप सभी देखिएगा। तो ये प्रॉपर आपने सर एक स्टैंड बनवाया है जिसमें मैं देख रहा हूँ लगभग 8 to 9 स्टेप्स हैं और उसमें फिर सारे के सारे कैक्टस डिस्प्ले कर दिए हैं। दोनों तरफ आपको ऐसे मिलेंगे और बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे बड़े वाले कैक्टस हैं, वहाँ पे थोड़ा अलग इन्होंने बनवाया है। तो ये बहुत ही अच्छा है सर। तो ये आइडियाज़ आपके खुद के ही हैं? हाँ ये मेरे ही आइडिया है और गुड थिंग इज़ काफ़ी लोगों ने अब इसको फॉलो कर लिया। मैं मतलब 5-6 लोगों को जानता हूँ जिनने ऐसे ही स्टैंड बनवा लिया, जिससे वो हैंडल करने में ईजी पार्ट हो गया। नहीं तो बरसात में और एक्सट्रीम गर्मी में कैक्टस को मूव करना ही अपने आप में एक लेबर इंटेंसिव टाइप का काम हो जाता था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। ये जो है गोल्डन बैरल, वाओ, दिस इज गोल्डन बैरल। देखिए फ्रेंड, तो इसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है और जितना बड़ा ये होता रहेगा उतना ही सुंदर लगेगा। तो काफ़ी कलेक्शन है सर गोल्डन बैरल का भी आपके पास। ये एक्नोप्सिस कैलोक्लोरा, ब्यूटीफुल। एक चीज़ और नोटिस मैं कर रहा हूँ सर, आपने इनमें प्लास्टिक के पॉट तो यूज़ किए ही किए हैं, साथ साथ कुछ टेराकोटा के भी पॉट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये टेराकोटा है या सीमेंट पॉट है? दिस इज सीमेंट पॉट बट दिस इज टेराकोटा। दिस इज टेराकोटा एंड दैट वन ऑल आर टेराकोटा। हाँ, ये भी सारे के सारे टेराकोटा आपने यूज़ किए हैं। तो कोई सर्टेन रीज़न है कि हम टेराकोटा भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक मैं प्लास्टिक पॉट ही देख रहा हूँ सबके पास। नो, यदि मैं कैक्टस के हेल्थ की बात करूँ या कोई भी प्लांट की हेल्थ की बात करूँ तो कैक्टस जो मिट्टी के बर्तन होते हैं टेराकोटा वाले पॉट, दे आर बेस्ट फॉर एनी प्लांट। वो उसमें पोर्स रहते हैं तो एयरी वो रहता है। अब कैक्टस जो है अपने आप वो जो प्लास्टिक के पॉट हैं, प्लास्टिक के पॉट प्लस या सीमेंट के पॉट, इनके अपने डिसएडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज उसमें ये है कि दे आर चीप कंपेयर टू टेराकोटा एंड नंबर 1, नंबर 2 ईजी टू हैंडल। और उस इसलिए जो है प्रेफर लोग कैक्टस करते हैं। और कैक्टस के पप्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी छोटे कैक्टस हैं, आप देखेंगे तो छोटे कैक्टस रहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये रहता है कि 3 इंच का पॉट हो। तो अब क्ले में नॉर्मली ये 3 इंच के पॉट जो है अवेलेबल करने में दिक्कत होती है, बनवाने में दिक्कत होती है जी। और प्लास्टिक में इजीली अवेलेबल होते हैं तो लगा लेते हैं। यस राइट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सर, प्रोपोगेशन की आपने बात की है तो मैं उसी के बारे में जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे कैक्टस हैं जो बिगिनर अगर अपने पास रखते हैं उन्हें फिर इजीली वो प्रोपोगेट भी करते रहेंगे। बेस्ट एक्नोप्सिस की बात करें तो ये एक्नोप्सिस हाइब्रिड है। ये इसका जो मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मदर प्लांट ये है। ओके, यहाँ से प्रोपोगेट किया आपने? ये पप जो है अलग से लगाए थे और अब आप देखिए इसकी फ़ोटो, वाह, ये अलग से आपको मैं देता हूँ, आप दिखाएंगे। इसमें इस साल सीज़न में बहुत ही अच्छे फूल, बहुत ज़्यादा फूल आए। और अभी भी इस पे सर बर्ड्स हैं काफ़ी, और ऑरेंज कलर का कैक्टस था ये। वाह, बहुत ही सुंदर। तो सर फ्लावर्स की फ़ोटो भी देखिए, आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। हालांकि मैं इनसे फ़ोटो सारी की सारी लेने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा। देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आए हैं, बहुत ही सुंदर। वाह, पूरा का पूरा जो पॉट है वो भरा हुआ है फ्लावर से। तो आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर की जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ में सर मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे बिगिनर्स आपको देख ही रहे हैं, तो बिगिनर्स के लिए आप कौन कौन से प्लांट सजेस्ट करने वाले हैं अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है? एक्नोप्सिस स्पेसीज एज सच ईजियर टू ग्रो है। और सेकेंड इज मैमिलेरिया में बेनेकी टाइप के जो बेसिक स्पेसीज हैं वो अच्छे हैं। और जिम्नोकैल्शियम यदि करें तो एनएसीटी इज़ द बेस्ट वन। तो वो काफ़ी फास्ट प्रोपोगेट भी होता है और फ्लावर बहुत अर्ली फ्लावरिंग होती है। तो क्या है कि कोई नया बिगिनर होता है, उसको जब फ्लावर आने लगते हैं तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड। तो वो उसको क्या है कि इट इंस्पायर हिम टू ग्रो मोर कैक्टस। नहीं तो कैक्टस कई ऐसे हैं जो 20 ईयर्स और 30 ईयर्स में उनकी फ्लावरिंग आती है, आदमी की लाइफ ही निकल जाती है, वो वाली बात होती है। तो इसमें क्या है कुछ ऐसा कलेक्शन है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है।
राइट। तो सर अगर मैं बात करूं अब वाटरिंग की, तो वाटरिंग को हमें किस तरह करना चाहिए और सीजन्स को भी ध्यान में रख के हम किस तरह वाटरिंग करें? गर्मियों में आप बेस्ट ये है कि आप 3 to 4 डेज में वाटरिंग करें, और विंटर रेनी सीजन में ऐसा ज़रूरत ही नहीं है पड़ती करीब करीब, और विंटर्स में जो है वंस इन 10 days और सो। वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट ना, यू स्टार्ट ब्रीथिंग विद दैट। आपको क्या है कि आप प्लांट मतलब वो बोलने से नहीं आता, दैट इज़ गॉट एक्सपीरियंस। आप प्लांट देख के आप समझ जाते हैं कि इसमें वाटर कम है या ओवर वाटरिंग हो रही है। वो इनिशियल आप थोड़ा सा उसके साथ अपने को फील करिए, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योर प्लांट एज ए गुड वन। एंड मतलब आप में ऑटोमेटिक ग्रीन थंब जो कहते हैं जी, जैसे आई बिलीव आई गॉट ए ग्रीन थंब, तो मैं लगाता हूँ। तो मतलब कभी प्लांट नॉर्मली बहुत कम ही होता है कि प्लांट डाई आउट हो जाए, वेदर आउट हो जाए। वाह। आपके पीछे भी सर कुछ कलेक्शन मैं देख रहा हूँ, इनके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। दिस इज कॉल्ड फेरी कैसल कैक्टस। ये इनफैक्ट मेरे पास बड़ा टेराकोटा पॉट में था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली विथ विंड एंड हेल जो है एक दिन आया तो वो पॉट गिर गया। तो फिर उसके बाद इसके प्लास्टिक में लगाया। और सामने ये लगाया हेवोर्तिया है, इसके तो काफ़ी हैं मेरे पास। ये नॉर्मली गिफ्ट आइटम के रूप में बना रखा है मैंने। एंड दिस इज सम रेगुलर बिग कैक्टस, ओपिन्यूटा एंड सीरियस सीरीज। ये सीरियस है, ये ओपिन्यूटा जिसको बनी कैक्टस बोलते हैं, और ये ह्यूर्निया स्पीसीज का है। ये भी बनी है। ये रेड स्पॉट है, वो पहले जो देखा था वो येलो स्पॉट था। जी, ये रेड है और इसमें वाइट भी आता है, एक वाइट भी आता है। ये लोबिविया रेड है। ये देखिए इसमें 4-5 बर्ड बिल्कुल क्लियर आ गए। वाह, ये प्रोपोगेट किया हुआ है, ओरिजिनल मदर प्लांट से निकाल के फिर बड़े पॉट में लगा दिया। नाइस। ओवर द ईयर्स आई होप कि ये काफ़ी और डेंस हो जाएगा। जी, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं इवनिंग में सर के पास आया हूँ और आप देख रहे हैं ऊपर जो नेट है पूरा भीगा हुआ है। रीज़न है बहुत तेज़ बारिश हुई है और हमें बहुत कम टाइम मिला है शूट करने के लिए। तो सर ये जो कैक्टस आपने मुझे दिखाए हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि कुछ और भी जो कलेक्शन है वो हम दिखा देते हैं, फिर हम आगे बोनसाई की तरफ चलेंगे। जी, ये एग्जैक्टली कैक्टस नहीं है, ये यूफोर्बिया मैमिलेरिया कहलाता है, लेकिन ब्रॉडली इट इज कैक्टस स्पीसीज में ही काउंट होता है। सर ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे मैं अभी दिल्ली की जो एग्जीबिशन होती है उसमें भी जाता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने वहाँ भी इसे नहीं देखा। गुड। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी जो शेप है और जिस तरह से इसकी बनावट है वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सुंदर। इसमें रेड डॉट फ्लावर्स आते हैं। ये अब सूख गए हैं। ये काफी दिख रहे होंगे आपको इसमें। जी, साइड में नजर आ रहे हैं साइड में जो ब्लैक स्पॉट टाइप। और इसकी अपने आप में जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही गजब की है, बिल्कुल ही अलग। ये फॉर्मेशन आप कोई भी कैक्टस में, इंडिविजुअल कैक्टस में भी देखिए तो उसके स्पाइन का, जैसे ये मैमिलेरिया रेबूटिया, इसको क्लोजअप करिए। इसका स्पाइन फॉर्मेशन और जो वो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अनबीटेबल है। वाह। दिस वन इज टेफ्रो कैक्टस। ये बड़ा जल्दी हाथ लगाने से या आपके यहाँ यदि गिलेरी या कुछ भी हो, यदि वो चल गया उसके ऊपर तो ये तुरंत टूट जाता है। बाकी कैक्टस के साथ में नहीं, ऐसा नहीं होता उनके साथ। राइट। इधर देखिए कुछ और बड़े कैक्टस आ चुके हैं हमारे सामने, ब्यूटीफुल। सर ये वाला बताएंगे कौन सा है? ये कैक्टस आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट्स नेम, 1 सेकंड, लेट मी रिकॉल इट। दिस इज क्लिस्टोकैक्टस सैम्पियानस। क्लिस्टोकैक्टस, इसका जो फ्लावर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। वाह, ये देखिए फ्रेंड, ये इसकी फ्लावरिंग है ज़बरदस्त। दिस इज आल्सो ओपिन्यूटा वैरायटी है, ब्यूटीफुल। ये सीरियस एप्पल कैक्टस कहते हैं कई लोग। इसका कलर, स्किन का कलर देखिए, हल्का सा ब्लूइश शेड दिखेगा आपको। जी, नाइस। ये यूफोर्बिया स्पीसीज अगावे। वाह, बहुत ही मैच्योर है। ये कब लाए थे सर आप? नाइस। कितना पुराना कलेक्शन है आपका ये दिस वन इज आई थिंक 4 or 5 years old। 4 to 5 year old। नाइस। बहुत अच्छा कैक्टस है, मैमिलेरिया निवोसा। ओके, मैमिलेरिया लिवोसा। ये कैक्टस जो है एस्ट्रोफाइटम सीरीज है, ये सब एक ही साथ रखा हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे एस्ट्रोफाइटम माइरोस्टिग्मा 4 रिजेस है, एंड दिस वन आप देखोगे 5 रिजेस है इसमें। और ये भी एस्ट्रोफाइटम कैप्रिकॉन है, गोट स्पाइन कैक्टस कहते हैं इसको।
ये आपको फेरोकैक्टस बूच साइज है, ये मेरे ख्याल से गोल्डन बैरल के बराबर साइज का हो गया। और दिस वन इज मेलोकैक्टस। और जैसे ओल्ड लेडी कैक्टस पहले बताया था, दिस इज ओल्ड मैन कैक्टस, कॉमन नेम उसका ओल्ड मैन कैक्टस है। बहुत ज़्यादा इसका एक बड़ा और है मेरे पास जी। यहाँ ये दिस वन। ओल्ड मैन तो सर मैंने बहुत देखे थे, ओल्ड लेडी मैंने पहली बार देखा था। दिस वन इसमें मलेरिया आई है ना, जी, दिस इज ओल्ड लेडी। ये ओल्ड लेडी है फ्रेंड। ओल्ड मैन तो मैंने बहुत बार दिखाया, आप देखिए ओल्ड लेडी बहुत ही सुंदर है ये भी। आप इसके रूट पे देखिए और स्टेम देखिए, स्टेम की थिकनेस देखिए। ये करीब 30 इयर्स ओल्ड है, 98 के आसपास से है मेरे पास। ये रूट लाइट रहता है तो स्ट्रॉ डालिए और आप बिठा दीजिए उसको जहाँ आप चाह रहे हो बिठाना, और लेट इट ग्रो फॉर से 1-2 ईयर। उसके बाद आप फ्लैट पॉट जो बोनसाई पॉट के मार्केट में बिकता है उसमें लगाइए आप।